हेलो एवरीवन, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो वाज वेरी बेसिक वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम लोग टेबल्स फिल कैसे करते हैं एंड सो ऑन। सेकंड लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रीजन कि ये सब चल ही क्यों रहा है ना, मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एग्जैक्टली आंसर करेक्ट देता कैसे है एंड सो ऑन। अच्छा, और कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। थर्ड वीडियो में मैंने आपके साथ गेट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से आए हैं। अच्छा, ये है फोर्थ वीडियो। इसमें मैं एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की, दैट इज काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको जो भी गेट एग्जाम में है वो भी करा दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो भाई, काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम क्या है, मैं एक दो बातें पहले आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हमेशा जब भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम राउंड राउंड वाइज चलते थे। फर्स्ट राउंड या फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकंड राउंड या सेकंड स्टेप में क्या हुआ एंड सो ऑन, है ना। तो यू कैन से सेकंड स्टेप में जब हम लोग आते थे तो जो फर्स्ट स्टेप वाली टेबल होती थी वो एक्सचेंज करी जाती थी। आपको याद आ रहा है? ये देखो, मैं आपको अच्छे से समझाया करता था, हमने जो भी लेक्चर्स में पढ़ा है अब तक हमने यही सब ही पढ़ा था, है ना। तो ये टेबल्स होती थी हमारे पास, है ना। तो आपको याद आ रहा है? ये देखो भाई, हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए दिमाग में, इसलिए सब डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इन्होंने टेबल बना ली। स्टेप नंबर 1 में ये सब हो चुका था, है ना। इनिशियल वन यू कैन से एज वाला हम लोग पाथ लिया करते थे, फिर एट मोस्ट 2 एजेस वाला लिया करते थे स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 3 में एट मोस्ट 3 एजेस वाला लिया करते थे एंड सो ऑन। और हमेशा प्रीवियस टेबल एक्सचेंज करी जाती थी, मतलब ये डिस्टेंस वेक्टर है 1 7 11 0, ये सेकंड स्टेप में यूज होगा, है ना, ये यूज किया जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो जो सेकंड स्टेप में निकाली जाएंगी टेबल्स वो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग निकाली जाएंगे, मतलब पुराने स्टेप के हिसाब से हम लोग नए स्टेप का काम कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी स्टाइल से गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, और इसी स्टाइल से मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर किया था। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आपके माइंड में, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो हमेशा पुराने वाले से लेके आ रहे हैं एंड सो ऑन, और राउंड वाइज हम लोग चल रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये सिर्फ समझाया जाता है। और अगर आप अपनी टेनेनबाउम की किताब उठा करके देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है कि वी आर एज्यूमिंग कि ऐसा कुछ हमारे पास चल रहा है एंड सो ऑन, आप उसमें एक प्रॉपर लाइन दी हुई है। आप जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को पढ़ेंगे टेनेनबाउम से, अगर आप पढ़ना चाहते तो नीड तो नहीं है क्योंकि मैंने सारा कुछ डिटेल में क्लियर कर दिया, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रॉपर लाइन लिखी हुई है कि वी आर एज्यूमिंग फॉर सिंप्लिसिटी कि टेबल एक्सचेंज हो रही है, राउंड वाइज चल रहा है सारा कुछ एंड सो ऑन। ठीक है, और पैरेलली एक्सचेंज हो रहा है। ये सब सिंप्लिसिटी के लिए सब एज्यूम किया गया, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है वो मैं अब आपको क्लियर करूंगा। देखो रियलिटी में क्या होता है, और इनफैक्ट सारे गेट के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारे गेट के क्वेश्चन जितना मैंने अब तक पढ़ाया, जैसे आपको पढ़ाया उस सब सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था, ये 2011 का बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, है ना। हमने और इसमें इन्होंने प्रॉपरली आपको समझा भी दिया था कि जैसे ही कोई अपडेट कोई जैसे यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीज होगी तो N2 और N3 को फटाफट पता लगेगा और वो चुपचाप बैठ रहेंगे ये इन्फॉर्मेशन लेकर के, है ना। और जब नेक्स्ट राउंड आएगा उस टाइम पे ये एक्सचेंज करेंगे एंड सो ऑन। ये सारा कुछ सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने माना हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे इनको पता लगता है ना, ये अपनी टेबल को अपडेट करते हैं, टेबल अपडेट करते ही ये उछलना शुरू कर देते हैं। उछलना इन द सेंस इनको लगेगा ओहो हमारे को तो बड़ी नई नई इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे को तो बड़ा नया अच्छी बात समझ में आई है, तो क्यों ना हम अपने नेबर्स के साथ शेयर करें। हमारे को एक न्यूज पता लगी है, वही बात है लेडीज वाली आदत है ना, कि अगर किसी लेडी को कुछ पता लग जाएगा कि अच्छा अच्छा ये आस पड़ोस में ये काम हुआ है, तो चलो फटाफट जाके सबको बताने की कोशिश करेगी। तो वही काम यहाँ पे होता है भाई, और होना भी ऐसे चाहिए ना, फटाफट से सबको पता लगना चाहिए भाई ये 6 को काट के 2 हुआ है, एक बड़ी अच्छी न्यूज आई है, चाहे अच्छी आई चाहे बुरी आई, जो भी न्यूज आई, न्यूज तो आई है ना, तो सबको पता लगनी चाहिए थी ना ये न्यूज, लेकिन हमने नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि गेट के क्वेश्चन ने भी यही सब माना हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी। नहीं तो अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे तो फिर होगा नहीं सॉल्व, है ना, फिर वही बात है, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज निकल के आ जाते हैं सामने कि टेबल एक्सचेंज करी गई होगी और फिर वहां पे नहीं पहुंची या पहुंची एंड सो ऑन, वो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए क्या सोचा, तो इसलिए जब गेट के क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वहां पे ये चीज एज्यूम करके करी जाती है कि राउंड बाय राउंड हम लोग चलेंगे। ये जो भी ये यहाँ पे 6 को काट के 2 किया तो ये अपना पास अपनी इंफॉर्मेशन रख लेंगे, और जब नेक्स्ट चुपचाप बैठ रहेंगे, जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो ये काम करेंगे। मतलब इन द सेंस लेडी को कोई बात पता लगी और वो चुपचाप अपने घर में बैठ गई, क्योंकि जब टाइम आएगा ना तो मैं ये सारी बातें खोलूंगी। इंटेलिजेंट को काम करो, है ना। लेकिन वही बात है, ऐसे फिर बात बनती नहीं है। बेटर क्या रहता है कि जैसे उसको पता लगा इमीडिएटली वो जा जाके हर घर में बताएगी कि हाँ हाँ ये नया काम हुआ है, जो जनरली तो ऐसी होता है भाई, कोई ऐसे थोड़ी होती है। इतना कोई इंटेलिजेंट आदमी तो होता नहीं भाई, किसी ने कोई खबर सुनी और चुपचाप घर में बैठ जाए। वो कहेगा जब टाइम आएगा तो मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं बात नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं चलता है।
रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, है ना। ये भी रियल लाइफ में जब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग चलता है तो इस तरह से नहीं चलता कि हाँ भाई जब टाइम आएगा तो बात करेंगे, अभी तो हम अपने पास इंफॉर्मेशन रखते हैं, जब टाइम आएगा तो बताएंगे, इस तरह से नहीं चलता। क्लियर हो गया होगा थिंक मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो राउंड बाय राउंड ये सब जो हमने डिस्कस करा था अब तक, ये सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए डिस्कस किया था। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, रियल लाइफ में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और फिर वही बात है, अगर उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम लोग करेंगे तो फिर चीजें सॉल्व नहीं होंगी, क्वेश्चन हमारे से सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोस बीच बीच में आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज वगैरह ये सब बीच में आएंगी। तो इसलिए फिर इन्होंने देखो, इन्होंने लिखा भी था, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने प्रॉपर ये लिख के देते हैं, इसलिए तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन बना के दिया था। नहीं तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग सीधा बोलते कि लो जी इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज हो रही है, 6 को काट के 2 कर दिया गया, अब बताओ क्या नेक्स्ट वैल्यूज होंगी एंड सो। तो फिर वही बात है, फिर सारी कंफ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि फिर सबके मन में आएगा कि अच्छा कि अपडेट्स तो पता नहीं कैसे चल रहे हैं एंड सो। तो इन्होंने प्रॉपरली देखो, प्रॉपर इन्होंने बताया था कि इन बिटवीन 2 राउंड्स एनी चेंज इन द कोस्ट इन द लिंक विल कॉज 2 इंसिडेंट नोड्स टू चेंज ओनली द एंट्री इन देयर डिस्टेंस वेक्टर्स। तो वहीं पे एंट्री चेंज होगी, और उसके बाद फिर आफ्टर नेक्स्ट राउंड अपडेट्स आपको बताने क्या आएगा आंसर एंड सो। तो आप समझ पा रहे होगे भाई, इन्होंने सिर्फ ये अपनी एंट्री चेंज करके बैठ गए, और जब नेक्स्ट राउंड आएगा उस टाइम पे चेंज करेंगे एंड सो। क्लियर हो गया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकली बोलता हूं, जो राउंड वाली सारी कहानी कर रहे हैं ना, ये होता है पीरियोडिक अपडेट, ठीक है। और एक होता है ट्रिगर्ड अपडेट, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि लेडी है, उसको फटाफट पता लगा, जैसे N2 और N3 को पता लगा कि अच्छा मेरा डिस्टेंस 2 हो चुका है, तो ये फटाफट से अपनी इंफॉर्मेशन N4 N5 के साथ, और मतलब N2 N5 N2 जो होगा वो N5 N3 और N1 के साथ, सबके साथ अपनी टेबल डिस्कस करेगा, और N3 के नेबर कौन है N2 और N4, तो ये इनके साथ अपनी टेबल डिस्कस करेगा। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिगर्ड अपडेट। पूरी पूरी टेबल अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे इनको पता लगा कि हाँ जी ये हमारा चेंज हुआ है, कोई भी एंट्री चेंज होगी, तो वो एंट्री नहीं पूरी पूरी टेबल उठा करके भेजना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगर्ड अपडेट्स। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब क्या है, जैसे ही कोई एंट्री चेंज होगी, एंट्री चेंज होते ही टेबल एक्सचेंज कर देंगे ये लोग, ठीक है। मतलब पीरियोडिक अपडेट का इंतजार नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि हाँ जी अभी मैं घर में बैठ जाती हूँ, जब टाइम आएगा तब मैं बातें करूंगी एंड ऐसा नहीं। जैसे ही इनको पता लगता है इमीडिएटली ये सबको बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये रियल लाइफ में चलता है ट्रिगर्ड अपडेट्स। अब क्वेश्चन क्यों नहीं बनते फिर, क्वेश्चन क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ट्रिगर्ड अपडेट्स भी चल रहे हैं साथ साथ, बीच में कहीं पीरियोडिक अपडेट आ गया एंड सो, तो वो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे क्वेश्चंस, फिर बहुत मैथमेटिकल और बहुत सब कुछ अलग अलग से कहानी बन जाएगी। और रियलिटी में बताऊं तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होने ही नहीं वाला, है ना। तो फिर वही बात है, इसलिए ये पीरियोडिक अपडेट के हिसाब से चलते हैं। जो ट्रिगर्ड अपडेट्स होते हैं उनकी कहानी करी नहीं जाती कभी भी गेट एग्जाम के क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। और ये सब बातें कोई आपको बताएगा नहीं भाई, है ना। सिर्फ पीरियोडिक अपडेट्स वाली कहानी कर करके सारे भाग जाएंगे, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, ठीक है। डिटेल में वही बात है, मेरा मन नहीं मानता कि मैं ऐसे आपको कुछ भी बोल के भाग जाऊं और फिर ढंग से क्लियर ना करूं एंड सो, इसलिए मैं आपको चीजें ढंग से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और ये सब बातें इसलिए क्योंकि मैं देखो जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था सारी बातें बताता था, बट काफी सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते थे, कहते ठीक है यार गेट एग्जाम में आनी नहीं एंड सो। लेकिन गेट 2022 इसी बार का क्वेश्चन है, उसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ था ट्रिगर्ड अपडेट्स वाला। जिसको ट्रिगर्ड अपडेट्स का कंसेप्ट आता था वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो बाकी नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आऊंगा उस क्वेश्चन पे भी, तो क्लियर हो गया सब लोगों को। तो ठीक है जी, ट्रिगर्ड अपडेट्स भी चलते हैं और पीरियोडिक अपडेट्स भी चलते हैं। पीरियोडिक अपडेट मतलब वो राउंड वाली कहानी जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे, जो आपको अब तक आता है, दैट इज पीरियोडिक अपडेट। ट्रिगर्ड अपडेट एक नया कंसेप्ट है, वो क्या कहता है, जैसे ही चेंज होएगा, जैसे ही यू कैन से कुछ नया एंट्री आएगी, आते ही सबको बताना है भाई। सबको मतलब अपने नेबर्स को बताना है, ठीक है, सिर्फ अपने इमीडिएट नेबर्स को। तो N2 N1 N5 और N3 को बताएगा, N3 N2 और N4 को बताएगा। कब, ये जो 6 से 2 हुआ था ये सब करना चाहिए था उनको, लेकिन करा नहीं इन्होंने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, टाइम बर्बाद होगा, आप भी ऐसे परेशान हो जाओगे, ठीक है। बढ़ रहा हूं मैं आगे। हाँ जी, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। तो 2 तरह के अपडेट्स होते हैं, पहला होता है जी ट्रिगर्ड अपडेट्स, ट्रिगर्ड अपडेट्स, और दूसरा होता है जी पीरियोडिक अपडेट्स, पीरियोडिक अपडेट्स। ओके जी। तो ट्रिगर्ड पीरियोडिक अपडेट्स वाली कहानी वही है भी, जो राउंड वगैरह एंड सो, जो मैं अब तक आपको पढ़ाता आ रहा था, वो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, ये सबको आती है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, स्टडी टिल नाउ, जितना अब तक हमने पढ़ा, दैट इज पीरियोडिक अपडेट्स। अब ये एक नया कंसेप्ट है ट्रिगर्ड अपडेट्स का, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, है ना। रादर जो डीवीआर में होता है, बट ये थोड़ा सा वही बात है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बनते नहीं है। हाँ जी, तो ट्रिगर्ड अपडेट्स क्या कहता है, एनी चेंज इन टेबल, any change in table, any change in table,
जैसे ही कोई चेंज होगा टेबल में तो आपको पीरियोडिक अपडेट का इंतजार नहीं करना। जैसे सपोज कर लो, मैं आपको समझा देता हूं, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बाय डिफॉल्ट इसमें 30 सेकंड होता है जी पीरियोडिक अपडेट। हर 30 सेकंड में टेबल एक्सचेंज होगी, तो नेक्स्ट 30 सेकंड आने का इंतजार नहीं करना भाई आपको। जैसे ही आपको पता लगा कि जैसे किसी राउटर ने अपनी टेबल में कुछ एंट्री चेंज करी, चेंज करते ही वो इमीडिएटली अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ अपनी पूरी टेबल एक्सचेंज कर देगा। दैट इज नोन एज ट्रिगर्ड अपडेट्स। समझाया? तो पीरियोडिक अपडेट का इंतजार नहीं करना, जैसे ही चेंज होना है इमीडिएटली आपको अपने इमीडिएट नेबर्स के पास अपनी टेबल भेज देनी है। दैट इज नोन एज ट्रिगर्ड अपडेट्स। क्लियर हुआ? तो एनी चेंज इन टेबल, जैसे ही कोई टेबल में चेंज हुआ आपको इंतजार करना ही नहीं है कि हाँ जी टाइम आएगा तो मैं बात करूंगा एंड सो, नहीं, इमीडिएटली सारे नेबर्स को बता दो कि हाँ जी ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसका फायदा मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या होगा। समझ में आ गया? चलो भाई, अब मैं आपको समझाता हूं कि अब काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या है। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखो, सपोज कर लो हमारे पास ये राउटर R1 है, ठीक है, ये राउटर R2 है और ये राउटर R3 है। ठीक है, R1 R2 R3 तीन राउटर्स हैं। अब इनके बीच में हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस 1 का है। ठीक है, तो ये राउटर फेल हो गया, मतलब ये लिंक फेल हो गया या राउटर R1 फेल हो गया, कुछ भी आप समझ लो, वट एवर मे बी द रीजन, कुछ ना कुछ रीजन हुआ कि ये अनरीचेबल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब होगा क्या? अब जैसे देखो R1 की इनिशियली एंट्रीज मैं आपको दिखा रहा हूं। R1 ने अपनी R1 की एंट्री क्या करी होगी? 0। R2 ने R1 की एंट्री में डिस्टेंस क्या भरा हुआ होगा? 1। और R3 ने क्या भरा हुआ होगा? 2। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट में क्या भरा होगा? R2 ने नेक्स्ट में क्या भरा हुआ होगा? R1। और R3 ने नेक्स्ट में क्या भरा हुआ होगा? R2, क्योंकि R3 R2 के हिसाब से भेजेगा। मैं पूरा सब बना करके नहीं दिखा रहा, देखो प्लीज, ये सब बहुत दिक्कत कर देगा आपको, आराम से समझ लो। मैं पूरी टेबल बनाऊंगा और पूरी टेबल एक्सचेंज करवाऊंगा तो इट इज रियली हेल लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं सिंपल R1 की एंट्री दिखा रहा हूं, ठीक है, तो रो में है ना, तो टेबल में R1 R2 R3, R1 के पास 3 एंट्रीज होंगी, R1 R2 R3, R2 के पास भी 3 एंट्री होंगी, R1 R2 R3, और R3 के पास भी R1 R2 R3, 3 एंट्रीज होंगी। लेकिन मैं सिर्फ एक एंट्री दिखा रहा हूं और हर एक राउटर की सिर्फ एक एक एंट्री दिखा रहा हूं। हर एक राउटर के पास 3 एंट्रीज हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एक एंट्री दिखा रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि फिर फालतू में कंफ्यूजन पैदा होंगी और एंड सो ऑन। मैं वो सब नहीं चाहता, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है जी, तो R1 की एंट्री में सिर्फ दिखा रहा हूं, तो कंसंट्रेट ऑन द एंट्री ऑफ R1 ओनली, सिर्फ R1 की एंट्री पे आपको कंसिडर करना है। ठीक है जी, तो R1 की एंट्री पे मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो R1 राउटर के अंदर R1 की एंट्री ऑब्वियसली 0 होगी और नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं, नेक्स्ट चलो R1 ही भर लो, है ना, क्योंकि वो अगला वही है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब आपको शुरू में बता रखा है। नहीं याद आ रहा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, तो फर्स्ट लेक्चर देखो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का, वहां से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद R2 ने क्या भरा हुआ है? 1, नेक्स्ट इज R1, और R3 ने क्या भरा हुआ है? 2, नेक्स्ट इज R3 ने क्या भरा? 2, नेक्स्ट इज R2, क्योंकि R2 के थ्रू वो भेजेगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? समझ पा रहे ना भाई? R3 के लिए डिस्टेंस 2 है, R2 के लिए डिस्टेंस 1 है और R1 के लिए डिस्टेंस 0 है, एंड सो। अच्छा, अब क्योंकि ये फेल हो गया, जैसे ही ये फेल हुआ R2 को पता लग जाएगा कि हाँ जी R1 हमारा फेल हो चुका है ना, तो R1 फेल हो गया, तो इसने क्या कर दिया होगा? ये एंट्री हटा करके इनफाइनाइट और नेक्स्ट में डैश कर दिया होगा, क्योंकि ये फेल हो चुका है, लिंक फेल हो गया या राउटर फेल हो गया, एंड सो ऑन। कैसे पता लगता होगा? वो बहुत सारे तरीके होते हैं भाई। कंट्रोल पैकेट राउटर से एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं, तो R1 से कंट्रोल पैकेट काफी देर तक आया नहीं, तो आपको समझ आएगा भी हाँ भाई कोई ना कोई चक्कर है, ये इसका रास्ता मेरे से बंद हो चुका है, तो इसने इनफाइनाइट डैश कर लिया, नेक्स्ट में इसने डैश कर लिया। ठीक है जी, अब क्योंकि इसने R2 ने एक नई एंट्री सीखी है, तो ये क्या करेगा? इमीडिएटली अपने नेबर R3 को ये एंट्री समझाएगा। अगर ये पूरी टेबल, जो भी इसकी अपनी पूरी टेबल होगी, इसने R3 के साथ पूरी टेबल अपनी शेयर कर दी होगी, और R3 इसको काट करके अपना इंफिनिटी और डैश कर लेगा। बात समझ आ रही है? कैसे हुआ ये किस लिए हुआ है? ट्रिगर्ड अपडेट्स के कारण हुआ, जो अब तक हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब कहानी किसके कारण हुई है? ट्रिगर्ड अपडेट्स के कारण हुई है। क्या हुआ? R2 ने अपनी इंफिनिटी डैश कर लिया था, और इंफिनिटी डैश करते ही इसने ट्रिगर्ड अपडेट्स चलाए, R3 के पास अपनी टेबल भेजी और उसने इंफिनिटी डैश कर लिया, और हमारी बात वहीं खत्म होगी, हमारे को तो कोई टेंशन ही नहीं आई। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्लास काम हमारा चलता रहेगा। हाँ, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट बाय चांस सपोज करो इन्फिनिटी डैश इसने किया था और ये टेबल अपनी बस भेजने ही वाला था, इमीडिएटली R3 ने अपनी टेबल R2 के पास भेज दी। वाई? पीरियोडिक अपडेट आ गया। बात समझ रहे हो? तो अगर ट्रिगर्ड अपडेट पहले कर दिया गया इमीडिएटली, तो इमीडिएटली करना ही करना है, इमीडिएटली अगर हो गया और R3 के पास फर्स्ट क्लास पहुंच गया, सारा कुछ फर्स्ट क्लास चलेगा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट अगर ट्रिगर्ड अपडेट से पहले पीरियोडिक अपडेट हो गया,
तो बहुत बड़ी टेंशन पैदा हो जाएगी। वो मैं टेंशन अब आपको दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। और उसी से हमारे पास क्या आती है, उसी से हमारे पास ये काउंटर इन्फिनिटी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो क्या हमने सीखा कि अगर ट्रिगर्ड अपडेट पहले हुआ, ट्रिगर्ड बिफोर पीरियोडिक, ठीक है, ट्रिगर्ड बिफोर पीरियोडिक, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमारे पास फर्स्ट क्लास दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं आई, ध्यान रखना है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं आई। अब बहुत जगह गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, वो बताते ही ऐसे कि हाँ जी आनी आनी है। तो फिर तो गेट यही क्वेश्चन था गेट 2022 का, जिसमें बच्चे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई थी उन्होंने, उनको पता था, प्रोफेसर इसलिए मैं कहता हूँ 20-20 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कौन सी कोचिंग क्या पढ़ाती है, कौन सी कोचिंग क्या नहीं पढ़ाती है, एंड उनको सब पता है, उनको A to Z नॉलेज होती है। और वो इसी टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के बना करके देते हैं जहां पे बच्चे फंसेंगे। और काफी सारे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी 1 पे टिक लगा के आ गए थे, उनको था कि हाँ जी तो आनी आनी है प्रॉब्लम, क्योंकि उनको टीचर ने पढ़ाई ऐसे था कि हाँ जी होती होती है, पर ऐसा नहीं है भाई, उनको ट्रिगर्ड अपडेट का कंसेप्ट नहीं पता, इस वजह से वो कहते हैं कि हाँ जी आनी आनी है प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक अपडेट पहले होगा ट्रिगर्ड अपडेट से, तब देखना जरा क्या होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, या जो भी इसने ट्रिगर्ड अपडेट भेजा वो लॉस हो गया एंड सो ऑन, कुछ भी कारण हुई XYZ, मैं कहता हूं कि ट्रिगर्ड अपडेट नहीं चल पाया, पीरियोडिक अपडेट चला, तो फिर देखना क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये R1 था, हाँ जी ये R2 था, और ये R3 था, ठीक है। अच्छा जी ये 1 और ये 1, हाँ जी, और R1 की कहानी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे 2 था, ठीक है जी। ओके जी, ये लिंक हो गया हमारा फेल। अच्छा जी, उसके बाद R2 को पता लगा, R2 को पता लगा था इसके बारे में, इसलिए उसने काट के इन्फिनिटी और डैश कर लिया था। नेक्स्ट में भरना है तो भर लो, ये नेक्स्ट R1 था, यहाँ पे भी R1 था, और यहाँ पे नेक्स्ट R2 था, ठीक है जी, इन्फिनिटी डैश कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद अब यही चीज अगर ये इसके पास चलेगी पहले, मतलब ट्रिगर अपडेट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ट्रिगर अपडेट नहीं चल पाए, नहीं चल पाए इन द सेंस इसने ये अपडेट भेजा, रास्ते में लॉस हो गया, या कोई भी XYZ कारण हुआ, और क्या हुआ, पीरियोडिक अपडेट पहले चल गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब होना क्या चाहिए था, ये इन्फिनिटी पहले इधर जाना चाहिए था ट्रिगर्ड अपडेट से, और यहाँ पे वही इन्फिनिटी बन जाता, हमारे को टेंशन ही ना आती। बट वही बात है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रास्ते में लॉस हुआ या कोई भी कारण हुआ, ये 2 पहले यहाँ पहुंच गया। जैसे ही ये 2 पहले पहुंचेगा, याद है ना भाई, मैं आपको बताता हमेशा डिस्टेंस वेक्टर ही शेयर किया जाता है, मतलब पूरी टेबल नहीं शेयर की जाती, सिर्फ डिस्टेंस शेयर किए जाते हैं। और एक्चुअली ये एक अकेली एंट्री शेयर नहीं होगी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको R1 की एंट्री दिखा रहा हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लमेटिक है। एक्चुअली हर एक राउटर के पास 3-3 एंट्रीज हैं, तो तीनों तीनों एंट्रीज शेयर करेंगे, ट्रिगर्ड अपडेट में भी पीरियोडिक अपडेट में भी, तीनों तीनों पूरी पूरी एंट्री शेयर करनी है इन्होंने। बट वही बात है, मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए सारा काम आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो 2 पहले पहुंच गया, ठीक है जी, तो 2 यहाँ पे पहले पहुंचेगा, तो फिर ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि ठीक है जी, क्योंकि देखो R2 के पास R1 के लिए अपडेट कहां से आएंगे, एक तो R1 से आएंगे, मतलब R2 के पास 2 टेबल्स आएंगी, R1 से भी आएंगी और R3 से भी आएंगी, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये डिसाइड करेगा कि जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा एंड वो सब वो लेता था। R1 से तो कोई टेबल आने नहीं, क्योंकि ये तो लिंक हमारा फेल हो चुका है, तो R3 से ही एक टेबल आएगी, तो ठीक है। R2 क्या कहेगा भाई, ठीक है जी, जहां से जो एंट्री आई है मैं तो उसी हिसाब से चलूंगा, तो इसके पास एंट्री 2 आ गई, तो कहेगा ठीक है जी, मेरे को इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये एंट्री हटा देगा अपनी, और बोलेगा 2 आया यहाँ से, और R2 R3 की कॉस्ट 1 है, तो 2 + 1 3, तो कहेगा ठीक है जी, एंट्री कर लेगा 3, और नेक्स्ट में क्या भरेगा, क्योंकि R3 से पता लगा था, तो ये R3 भर लेगा, ठीक है जी। अब वही बात है, अब आप एज्यूम कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी एज्यूम करो, चाहे आप एज्यूम कर लो ट्रिगर्ड अपडेट, चाहे आप एज्यूम कर लो पीरियोडिक अपडेट। ट्रिगर्ड अपडेट इन द सेंस, जैसे इसके पास ये 3 आया, ये कहेगा ठीक है जी, मेरे पास तो नई एंट्री आई है, मैं तो पीरियोडिक अपडेट का इंतजार नहीं करूंगा, इमीडिएटली मैं ये अपनी एंट्री सबको समझाऊंगा। तो ये क्या करेगा, ठीक है जी, ये अपने 3 इसको समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस तरफ तो जाएगा ही नहीं टेबल इसकी, ये पूरी पूरी टेबल इसके पास जाएगी। बार बार बता रहा हूँ, 3-3 एंट्रीज हैं, मैं 3-3 एंट्रीज नहीं दिखा, सिर्फ एक एंट्री दिखा रहा हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। तो ये 3 इसके पास गया, R3 के पास गया, तो R3 क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है जी, R3 के पास तो सिर्फ एक ही जगह से टेबल आनी थी, और तो कहीं से टेबल आनी नहीं थी, किससे, R2 से, तो कहेगा ठीक है जी, जो R2 ने कहा वो मैं मानूंगा चुपचाप से, और मैं ये काम करूंगा, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये एंट्री कर लेगा, 3 आई थी, तो R2 R3 की कॉस्ट 1 थी, 3 × 1 4, तो ये 4 कर लेगा, किससे पता लगा इसको, R2 से पता लगा, तो नेक्स्ट में क्या भर लेगा, R2, ठीक है जी। उसके बाद फिर वही बात, इसके पास एक नई एंट्री पता लगी, इसको नया समझ में आया, तो आप समझ सकते हो ट्रिगर्ड अपडेट आया, या आप जो मर्जी समझ लो भाई, पीरियोडिक अपडेट समझ लो, मतलब टाइम बीता, उसके बाद भेजा इसने एंट्री एंड सम, जो जैसे आपका मन करे पैसे मान लो। मेन बात क्या है, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या जा रहा है, ठीक है जी। तो हमने ये 4 आया था, ये इमीडिएटली समझ लो कि वही ट्रिगर्ड अपडेट आया, और इसने इमीडिएटली इसके पास भेजा, हाँ जी, कि भाई मैंने एक नई चीज सीखी है, आप भी मेरे से फटाफट से सीख लो, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा जी, ये 4 आई थी,
तो ये R2 R3 की कॉस्ट 1 थी, तो 4 + 1 5, तो ये 5 एंट्री कर लेगा। किससे पता लगा? R3 से। तो नेक्स्ट में वही हमारा R3 चलता रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर वही बात है, इसके पास एक नई एंट्री आई, ये इसके पास भेजेगा 5, और ये यहाँ पे क्या है बन के आएगी 5 इसने भेजी होगी, R2 R3 की कॉस्ट 1 थी, तो 5 + 1 6, तो 6 कर लेगा। किससे पता लगेगा? R2 से पता लगेगा, तो यहाँ पे R2 की एंट्री कर लेगा, ठीक है जी। फिर वही बात है, ये 6 इधर जाएगा तो ये 7 बन जाएगा। पता किससे लगा इसको? R3 से, तो यहाँ पे वही बात है, नेक्स्ट में R3 भर लेगा, है ना। और ये जो है 7 इधर जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। पता किससे लगा था? R2 से, तो नेक्स्ट 8 R2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। ऐसे चलता ही रह जाएगा। तो ये जब तक इन्फिनिटी नहीं बनेगा ये चलते रहेंगे, है ना। तो मतलब यू कैन से टेबल कन्वर्ज नहीं होने वाली, है ना। कन्वर्ज इन द सेंस फाइनल आंसर हमारे पास नहीं निकल के आने वाला, क्योंकि इन्फिनिटी तक कैसे चलते रहेंगे? बंद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कब आई है? जब पीरियोडिक अपडेट पहले हो गए ट्रिगर्ड अपडेट से, ठीक है। तो ये कब आई है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम? कब आई है? जब पीरियोडिक अपडेट, पीरियोडिक बिफोर ट्रिगर्ड, बिफोर ट्रिगर्ड, ओके। और ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। अब वही बात है, देखो या तो ट्रिगर्ड पहले होंगे पीरियोडिक से, या पीरियोडिक पहले होंगे ट्रिगर्ड से, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी है ना। तो अब वही बात है, यही पूछा हुआ था गेट एग्जाम में, गेट 2022 में इसी बार का क्वेश्चन है ये, कि ये आपको ये सब बना के दे दिया गया था, है ना। और ये यही इस हिसाब से नेटवर्क बनाया हुआ था, और आपसे कहा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जी? ऑब्वियसली 1/2, है ना, हाफ। 0.5, 0.5 क्यों है? क्योंकि वही बात है, या तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ट्रिगर अपडेट पहले होगा या पीरियोडिक अपडेट पहले होगा। ट्रिगर अपडेट पहले हुआ तो फिर वही बात है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं आती, बट पीरियोडिक अपडेट पहले हो गया तो फिर काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर दोनों सेम टाइम पे हो गया, एग्जैक्टली सेम टाइम पे हो गया, तो ये टाइम है एक्चुअली कंटिन्यूअस चल रहा है, और उसमें हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पे ये काम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो हम उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये मत बोल देना कि सर 3 चांसेस हैं कि ट्रिगर्ड अपडेट पहले हुआ पीरियोडिक से, या पीरियोडिक पहले हुआ ट्रिगर से, या दोनों इक्वल हो गए एंड सो ऑन, सेम टाइम पे आ गया एंड सो ऑन, उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। अगर समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो उसको मारो गोली। जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट आएगा, है ना। रैंडम वेरिएबल में कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी जब मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, वहां पे मैं प्रॉपर्ली आपको क्लियर कर पाऊंगा कि एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप कुछ भी देखते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि कार फेल हो सकती है, जैसे आपने कार खरीदी, है ना, तो मैं कहता हूँ कि इसकी गारंटी 3 साल की है, ठीक है। तो मतलब इन द सेंस 3 साल तक ये फेल होने के चांसेस के ना के बराबर है ना। रादर आप मान लो कि 3 साल के अंदर फेल होगी गाड़ी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वैसे बात बताओ, रेंज है हमारे पास 0 से लेकर 3 साल तक। मैं कहता हूं कि आपने नई गाड़ी खरीदी, 0 से 3 साल के बीच में आपकी गाड़ी कहीं बीच सड़क पे रुक जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि 1 साल 1 दिन, है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट की कहानी करो, ध्यान से समझना। 1 साल 1 दिन, और 1 साल 1 दिन के बाद, और रात को 12 बजे के आसपास आपकी इस जगह पे जाके फेल हो जाएगी गाड़ी एंड सो ऑन। इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है ना भाई। एक रेंज बोली जाती है कि हम बोलेंगे कि 0 से लेकर 3 साल तक की प्रोबेबिलिटी है कि 0.5 की, 0.5 चांसेस हैं कि मतलब 0.5 मतलब आधे 50% चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी फेल हो जाएगी 0 से 3 साल के अंदर, कहीं ना कहीं बीच सड़क पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जैक्ट इंस्टेंट की जब मैं बात करूंगा तो आप इमेजिन कर पा रहे हो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। समझ पा रहे हो कि इस तारीख को, इस दिन, इस समय ये गाड़ी फेल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ना के बराबर है। रेंज की वाली बात आ जाती है ना, टाइम कंटिन्यूअस चलता है एकदम, ठीक है। समझ पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो मैं प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा रहा हूँ आपको डिटेल में, वहां पे डिस्कस करूंगा। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का टॉपिक आएगा, वहां आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्ट इंस्टेंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो वो मत बोल देना, क्योंकि टाइम कंटिन्यूअस है, टाइम ऐसे चल रहा है ना। और आप बोल रहे हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ही फेल हो, मतलब इन द सेंस फेल इन द सेंस, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ट्रिगर्ड और पीरियोडिक एकदम एग्जैक्ट सेम इंस्टेंट पे आ गए, तो वो बात नहीं बनती, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इसलिए हम उस चीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो दो ही हैं चॉइसेस हमारे पास, है ना, कि या तो ट्रिगर अपडेट पहले होगा या पीरियोडिक अपडेट पहले होगा। तो अगर ट्रिगर अपडेट पहले होगा तो कोई टेंशन नहीं है, पीरियोडिक अपडेट पहले होगा तो काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ रही है, तो वही बात है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.5। दैट्स इट, हमारा काम खत्म। गेट 2022 से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, तो ध्यान रखना है भाई सब चीजों का, ठीक है जी। तो काउंट नहीं तो देखो ना भाई, अब देखो अगर ट्रिगर अपडेट का कंसेप्ट ना होता हमारे पास, ठीक है, अगर ट्रिगर अपडेट का कंसेप्ट ना होता, सिर्फ पीरियोडिक अपडेट ही हमेशा हमारे पास चलते, तो वही बात है, ये इन्फिनिटी डैश लेके बैठ जाता। अब मैं आपको ये भी समझाता हूं ना, फिर तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती कि काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम आनी थी, उसको हम रोक ही नहीं पाते कभी भी। अगर ट्रिगर अपडेट का कंसेप्ट ना होता, सिर्फ पीरियोडिक अपडेट ही चला करते, तो देखना जरा, जो अब तक आपको आता है, जो अब तक आपने सीखा है, उसके हिसाब से जरा आंसर करना। ये देखो आप क्या बोलोगे, ये देखो जितना आपने पढ़ा है अब तक, है ना, ये R1 था,
है ना। उसके बाद ये R2 था और ये R3 था, ठीक है जी। तो ये कोस्ट 1 थी, ये कोस्ट 1 थी। R1 की हम लोग एंट्री करके दिखा रहे हैं 0 R1, है ना, और यहाँ पे 1 R1 और यहाँ पे 2 R2, ठीक है जी। अब आप एज्यूम करो कि ये लिंक फेल हो गया, ये लिंक फेल हो गया, तो मतलब वही बात है, इसने इन्फिनिटी और डैश कर ली एंट्री, ठीक है, ये एंट्री हट गई, इन्फिनिटी डैश यहाँ पे इसने कर ली है। अब सपोज करो पीरियोडिक अपडेट ही चलते हैं, हमारे पास ट्रिगर्ड अपडेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो एक बार जरा ये सोचो, जब पीरियोडिक अपडेट आते, है ना, ये अपनी वैल्यू होल्ड करके बैठ रहा था इन्फिनिटी डैश, मतलब वही बात है, तो वो लेडी अपने घर में चुपचाप बैठी है, कहेगी जब समय आएगा तो मैं बात करूंगी, नहीं तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, ठीक है, बैठी हुई है आराम से, यानी एंट्री लेके बैठा हुआ है, और जैसे ही समय आएगा तो ये एंट्री यहाँ पे जाएगी और ये एंट्री यहाँ पे आएगी, ठीक है, और ये एंट्री फिर क्या कर लेगा 3, और नेक्स्ट में क्या भरेगा R3, आप समझ पा रहे हो, 2 + 1 3, और ये इन्फिनिटी + 1 दैट इज इन्फिनिटी ओनली, ये इन्फिनिटी डैश करके बैठ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब टेबल एक्सचेंज करी जाएगी तो फिर वही बात है, यहाँ से एंट्री आएगी तो ये इन्फिनिटी डैश करके बैठ जाएगा, बट ये एंट्री क्या करके बैठ जाएगा 3 + 1 4, और वाया किसके थ्रू, R2 के थ्रू, तो ये R2 की ऐसे एंट्री करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे तो चलते रहेगा ना, ये समझ रहे हो कि नहीं। और ये क्या भेजेगा फिर इन्फिनिटी डैश, और ये क्या भेजेगा 5 R2, समझ रहे हो। उसके बाद फिर वही बात है, नेक्स्ट राउंड जब आएगा, नेक्स्ट पीरियोडिक अपडेट जब आएंगे, तो फिर ये क्या करेगा, ये इन्फिनिटी डैश, वही बात है इन्फिनिटी और +1 दैट इज इन्फिनिटी ओनली, तो वही बात है डैश तो आनी है, क्योंकि इन्फिनिटी है तो फिर नेक्स्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये सब आप जानते हो। और यहाँ से 5 आया था तो 5 + 1 6, और किसके थ्रू पता लगेगा इसको, R2 के थ्रू पता लगेगा, तो ये R2 करेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे R3 आएगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो ये 5 R2 था, 4 R2 था, तो नेक्स्ट जब आया तो फिर 4 + 1 5 हो गया, और किससे पता लगा इसको, R3 से पता लगा था, तो R3 की एंट्री करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। R2 किसकी एंट्री करेगा, R3 की एंट्री करेगा ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तो काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम आनी 100%। अगर इतना फिर अगर आनी थी तो फिर इतना बकवास एल्गोरिथम फिर बनाएगा ही वो साइंटिस्ट, समझ रहे हो कि नहीं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग अगर इतनी बकवास थी तो फिर चली क्यों। मैंने आपको बताया था ARPANET में सबसे पहले यही चला था, है ना, तो फिर ये चलता ही ना कभी भी। अगर ऐसे फिर कोई राउटर फेल होगा तो फिर तो, और पीरियोडिक अपडेट ही चलने थे तो पीरियोडिक अपडेट ही चलेंगे, तो फिर तो 100% आनी है काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम। पर अगर आनी है तो फिर ये तो महाबकवास एल्गोरिथम होगा, फिर चलाए क्यों गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करके चीजें आपको समझाई जाती हैं। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रिगर्ड अपडेट भी होते हैं और पीरियोडिक अपडेट भी होते हैं। तो अगर ट्रिगर्ड अपडेट चले तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हमारा फर्स्ट क्लास काम चल जाएगा। बट पीरियोडिक अपडेट पहले चल गए तो फिर टेंशन हमारी शुरू हो जाती है दिमाग में। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो जी, अब आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ये 2 नोड वाली बात हमने कर ली है ना। तो अगर यहाँ पे देखो वही बात है, काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम में 3 नोड यहाँ पे हमने 3 नोड लेके चले थे ना, हम 4 नोड भी लेके चल सकते हैं। तो उसका भी कंसेप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको काफी जगह पे मिलेगा, है ना। आपको ये यू कैन से मल्टीपल बुक्स में अलग अलग यू कैन से क्वेश्चन से एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो 3 नोड के हिसाब से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो यही हम दिखा देते हैं, दिस इज राउटर R1 R2 R3 और R4, ठीक है, ये 1 1 1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम एज्यूम करते हैं कि ये राउटर हमारा फेल हो गया, मतलब ये लिंक हमारा फेल हो गया। तो वही R1 की ही एंट्री में करके दिखाऊंगा, बाकी की एंट्री नहीं करने वाला मैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगी जी एंट्री, यहाँ पे एंट्री आएगी जी 1, और नेक्स्ट क्या था R1, यहाँ पे 0 था और नेक्स्ट क्या था R1 ही था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे था जी 2, और नेक्स्ट में क्या भरा होगा R2, और यहाँ पे 3, और नेक्स्ट में क्या भरा होगा R3। आप समझ पा रहे हो कि टेबल ऐसे बनी होगी, प्लीज मेरे से बार बार मत लो, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है जी। अब वही बात है, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो फिर इसने एंट्री क्या कर ली होगी, इसने इन्फिनिटी और डैश कर ली होगी। इमीडिएटली इसको पता लगा होगा, R2 को इमीडिएटली पता लगा होगा, इसने इन्फिनिटी डैश कर ली होगी, ठीक है जी। अब आप जरा मुझे समझाओ क्या होगा, ठीक है। अब वही बात है, अगर ट्रिगर्ड अपडेट चले, फर्स्ट क्लास ट्रिगर्ड अपडेट ढंग से चले, तो ये एंट्री फटाफट यहाँ जाएगी और ये अपनी काट के इन्फिनिटी डैश कर लेगा। और क्योंकि R3 को नया पता लगा, एक नए राउटर के बारे में, मतलब नई एंट्री पता लगी है, तो ये एंट्री फटाफट इसके पास भेजेगा और ये इन्फिनिटी डैश कर लेगा। सारा काम हमारा फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया। ट्रिगर्ड अपडेट से कोई टेंशन नहीं आई, काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और वही बात है, मैं रफली बोलता हूँ हर एक बात को, है ना, प्लीज लिटरली मत ले लेना कि यही एंट्री यहाँ पे गई, यही एंट्री यहाँ पे गई। पूरी टेबल इन्होंने एक्सचेंज करी है। R1 के पास 4 एंट्री होंगी, R1 R2 R3 R4 की, R2 के पास भी 4 एंट्री, R3 के पास भी और R4 के पास भी, वो चार एंट्री अपनी भेजते हैं ट्रिगर्ड अपडेट में। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक एंट्री अकेले भेज दी जाए, सारा कुछ भेजा जाता है, ठीक है जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ, सारा कुछ ये कैन से
टेबल कन्वर्ज होगी, मतलब हमारे पास आराम से फाइनल आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई अगर ट्रिगर्ड अपडेट ढंग से चले तो। बट बाय चांस अगर कोई ना कोई दिक्कत आई, सपोज करो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो क्या हुआ, ट्रिगर्ड अपडेट चलने थे तो यहाँ से यहाँ ये इन्फिनिटी डैश था तो ये इधर आया, बट वही बात है इसने इधर भेजना था, उससे पहले R4 से एंट्री यहाँ पे आ गई। वही बात है, पीरियोडिक अपडेट का कंसेप्ट में बीच में घुसा रहा हूँ, मिंगल अप कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपली ये दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना, मतलब क्योंकि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, ट्रिगर्ड अपडेट और पीरियोडिक अपडेट दोनों को मिंगल अप करके मिक्स करके कुछ करने की कोशिश करोगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है सारी कहानी। दो नोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दो नोड इन द सेंस जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता है, एक तो राउटर फेल हो गया उसको छोड़ दो, यहाँ पे ये दो नोड्स थे, यहाँ पे हमने चीजों को आराम से समझ लिया, इजीली कर लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता चीजों को, मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूँ। हुआ क्या, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ ये वही बात है, ट्रिगर्ड अपडेट पहुंचा था यहाँ पे, है ना, और इतने में इमीडिएटली वही बात है टाइम आ गया ऐसा कि पीरियोडिक अपडेट भी साथ साथ आ गए, तो R4 ने अपनी 3R3 वाली एंट्री इसके पास भेज दी। बात समझ रहे हो, अगर पीरियोडिक अपडेट सॉरी ट्रिगर्ड अपडेट ढंग से चले होते तो हमारे पास सारा टेबल कन्वर्ज हो चुकी होती, हमारे पास फर्स्ट क्लास आंसर आ चुका होता, R1 की तीनों राउटर्स ने इंफिनिटी 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 एंट्री कर ली होती। बट सपोज करो, वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ बार बारी, सिनेरियोस बना रहा हूँ मैं अलग अलग और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और हमने क्या किया, ये इंफिनिटी डैश R2 ने इसके पास भेजी ट्रिगर्ड अपडेट के कारण, और जब यहाँ पे पहुंची ना, उस दौरान वही बात है कुछ ऐसा कुछ बात बनी कि ट्रिगर्ड अपडेट तो चला, यहाँ पे पहुंचा, पीरियोडिक अपडेट यहाँ से आ गया, R4 से इसके पास आ गया, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूँ चीजें मैं आपको, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, देयर आर सम चांसेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको मिंगल अप करके चलोगे, यहाँ पे ये इनको हम 3 नोड प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि 3 नोड यहाँ पे एक तो फेल हो चुकी है, तो 2 नोड में तो हमारे को टेंशन नहीं आती, 3 नोड वाले में काफी ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको सिंपलिसिटी से समझा रहा हूँ, ठीक है। खैर चलो आते हैं मेन बात पे आते हैं, इंफिनिटी डैश यहाँ पे हुआ था, इसने इधर भेजा और 3R3 यहाँ से आ गया, तो अब R3 क्या मतलब 3 आया है ना, R3 तो मैं रफली बोल रहा हूँ, मतलब ओनली 3 डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया जाता है ना, तो 3 यहाँ से आया, इन्फिनिटी यहाँ से आया, ठीक है। ये मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूँ, ये इन्फिनिटी आया और यहाँ से 3 आया, तो ये क्या करेगा, और वही बात है पूरा वेक्टर आया होगा भाई, मैं तो रफली आपको समझा रहा हूँ, हाँ जी। तो ये क्या करेगा, R3 कहेगा नहीं जी नहीं, मैं तो अपनी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मैं तो वही लूंगा, मैं क्यों करूं, जो अपना डीवेल चल रहा है बिल्कुल वैसे ही उस हिसाब से चलेगा, तो ये एंट्री क्या कर लेगा, ये 3 आई थी यहाँ से 3 और R3 R4 की कॉस्ट 1 थी, 3 + 1 4, तो ये 4 एंट्री कर लेगा, और नेक्स्ट किससे पता लगा इसको, R4 से पता लगा था, तो नेक्स्ट क्या कर लेगा, R4 किसकी एंट्री कर रहा हूं मैं, R1 की एंट्री, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ रहे हो क्या लग रहा है, R3 को लग रहा है कि R2 ने तो बोला है कि इनफाइनाइट है, मतलब R1 अनरीचेबल है, लेकिन क्या पता R4 ने कोई नया पाथ ढूंढ लिया हो R1 तक जाने का, और मैं फिर वही पाथ लेके चलता हूँ, R4 ये कर लेगा एंट्री। बात समझ रहे हो, तो आप सिंपलिसिटी से ऐसे भी समझ सकते हो कि आप ऐसे समझ लो कि ट्रिगर्ड अपडेट का कंसेप्ट हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ पीरियोडिक अपडेट का कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो पीरियोडिक अपडेट का कंसेप्ट लगाओगे तो भी यही कहानी होगी, है ना। तो मतलब इन्फिनिटी डैश ये लेके बैठ रहा, इसने भेजा ही नहीं, R2 ने इन्फिनिटी डैश भेजा नहीं R3 के पास, कहेगा पीरियोडिक अपडेट आएंगे तब मैं भेजूंगा, तो इसने पीरियोडिक अपडेट आए, इन्फिनिटी डैश इसने यहाँ भेजा, और R4 ने अपना 3 इन्फिनिटी इसने भेजा, और R4 ने अपना 3 इधर भेजा, और फिर R3 ने अपनी टेबल कैलकुलेट करी, तो फिर 4R4 ये एंट्री करके बैठ जाएगा, 3 + 1 4 4 करेगा, और किसी के पता लगा R4 से, तो इसने R4 कर लिया, तो 4R4 एंट्री करके बैठ गया। तो वही बात है, इसलिए मैं कहता ट्रिगर्ड अपडेट का कंसेप्ट जरूर है और इंपॉर्टेंट भी है, अगर ट्रिगर्ड अपडेट का कंसेप्ट ही ना होता, सारा कुछ पीरियोडिक अपडेट के हिसाब से चलता, तो वही बात है, मैं हमेशा यहाँ पे भी बोल के भागता कि कान टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो उसका कोई वे आउट ही नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, ट्रिगर्ड अपडेट चले तो कोई टेंशन ही नहीं आई, है ना, फटाफट से मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके दिखाया था। तो ठीक है जी, ज्यादा इतना चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, मैं सिर्फ रफली आपको समझा रहा हूँ। मैं अब आपको सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहा हूँ कि पीरियोडिक अपडेट हमारे पास चल रहे हैं, ट्रिगर्ड अपडेट का कंसेप्ट हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो देखना जरा ये सब क्या बन के आएगा। वही बात है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आनी आनी है, कैसे आ रही है वो मैं बस आपको समझा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी डैश यहाँ से आया, 3R3 यहाँ से आया, और वही बात है, आप इस तरह से भी इमेजिन कर सकते थे कि ट्रिगर्ड अपडेट आ गया, है ना, R2 से R3 के पास एक ट्रिगर्ड अपडेट आ गया इन्फिनिटी वाला, और R4 से ये 3 एंट्री यहाँ से आ गई, पीरियोडिक अपडेट के कारण आ गई, ये ट्रिगर्ड अपडेट के कारण आ गई, ये पीरियोडिक अपडेट के कारण आ गई। कैसा, वो कुछ टाइम का इशू आया एंड ऑन किसके कारण से, मतलब वही बात है, बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन और बहुत कुछ करना पड़ेगा, हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि ट्रिगर्ड अपडेट वाला कंसेप्ट को मारो गोली, अभी के लिए ऐसे समझ लो कि पीरियोडिक अपडेट ही चल रहे हैं, ट्रिगर्ड अपडेट नहीं चल रहे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। 4R4 कर लिया इसने, ठीक है जी, और इसने क्या क्या होगा जी, और वही बात है, पीरियोडिक अपडेट थे तो वही बात है, पुरानी वैल्यू जाएंगी, मैं आपको हमेशा बताता था भाई नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रीवियस स्टेप वाली एंट्रीज लेनी होती है, ठीक है जी। तो ये 2 इधर गया होगा, तो 2 + 1 3, तो ये 3 अपना R3 यही रखेगा, है ना, और ये
ये एंट्री जो 2R2 थी ये इसके पास भी गई होगी, तो ये क्या कर लेगा 2 + 1 3, तो 3 और किसके थ्रू पता लगेगा R3 के थ्रू पता लगा, तो 3R3 एंट्री कर लेगा। प्रीवियस वैल्यूज आएंगे ना, मैं प्लीज कंफ्यूज मत हो, जरा से भी कंफ्यूजन है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, ठीक है। अपना पीरियोडिक अपडेट वाली नॉर्मल कहानी चला रहे हैं, राउंड बाय राउंड चला रहे हैं। ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहीं आप फंस ना जाओ कि राउंड 1 के बाद क्या होगा, राउंड 2 के बाद क्या होगा, राउंड 3 के बाद क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। तो हमने इन्फिनिटी डैश करके रख लिया था। राउंड 1 में क्या हुआ, मतलब जब इनिशियली तो यही हुआ, इन्फिनिटी डैश, जैसे इसको पता लगा इसने इन्फिनिटी डैश कर लिया और ये अपनी टेबल लेके बैठ रहा है, ये लेके बैठ रहा है। R2 ने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। जब राउंड 1 आएगा, मतलब जब पहली बार टेबल एक्सचेंज करेंगे तो क्या कहानी होगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्फिनिटी डैश इसने भेजा इधर से, इसने 3R3 इधर से भेजा। पुरानी वैल्यूज भेजनी होती थी, याद करो, है ना। 1R1 क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ये तो भाई लिंक फेल हुआ था। आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसने 1R1 क्यों नहीं भेजा यहाँ पे, ये क्यों भेजेगा भाई 1R1, क्योंकि इसने इन्फिनिटी डैश को इमीडिएटली कर लिया था। तो जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो ये तो अपना होमवर्क करके बैठा है ना। R2 तो अपना होमवर्क करके बैठा है, क्या नहीं जी नहीं मेरे को 1R1 नहीं भेजना, मेरे को तो इन्फिनिटी वाला भेजना है, तो ये अपना इन्फिनिटी लेके बैठा है। और R3 अपना होमवर्क करके बैठा था, उसको तो पता था मेरे पास 2R2 है, और उसने तो और तो कोई अपडेट किया नहीं, इसने भी कोई अपडेट नहीं किया, इसके पास 3R3 था। तो ठीक है जी, तो इन्होंने अपनी अपनी टेबल एक्सचेंज करी, तो इसने इन्फिनिटी वाली भेजी इधर और इसने 3 भेजा। तो इन्फिनिटी और 3 छोटा कौन सा था, 3, तो 3 + 1 ये डिस्टेंस 1 था बीच का, तो फिर इसने 4R4 कर लिया, ठीक है जी। और ये अपनी होमवर्क करके बैठा था 2R2 वाला, तो इसने 2 भेजा, सिर्फ 2 इधर भेजा, और यहाँ पे 1 डिस्टेंस था R3 R4 का, तो 2 + 1 3, इसके जो पता लगा R3 के, तो इसने R3 एंट्री कर ली। और इसने क्या एंट्री कर ली, 3R3। कैसे, 2 इसने यहाँ भेजा होगा पुरानी वैल्यू, और प्रीवियस राउंड से लाने ना वैल्यू, हाँ जी, तो 3 भेजा, और किसके तो पता लगा R3, तो इसने R3 लिख लिया। तो समझ कितनी अजीब सी बात होगी। R2 को क्या लग रहा है कि R1 फेल हो चुका है, मेरे से डिस्टेंस नहीं है, शायद R3 ने कोई नया ही कोई वे ढूंढ लिया होगा R1 तक पहुंचने का, बट एक्चुअली कोई वे नहीं, सारा धोखा ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सब हुआ। अच्छा जी, तो ये कहानी हुई है जी राउंड 1 के बाद। एक राउंड एक्सचेंज कर लिया, राउंड 1, ठीक है, राउंड 1। एक राउंड के बाद ये कहानी नजर आएगी, ये टेबल आएगी। पूछा जा सकता है गेट एग्जाम में कि अगर पीरियोडिक अपडेट ठीक चल रहे हैं और इस टाइप से ये एंट्रीज हुई हैं, ये कहानी याद करो, मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया भी था। ये सारी कहानी पूरी छाप देंगे आपके सामने, ये सब लिख के, और आपसे पूछेंगे कि हाँ जी राउंड 1 के बाद क्या होगा, राउंड 2 के बाद क्या होगा, एंड सो। तो आपको आना चाहिए भी ढंग से, ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा कुछ गेट के लिए। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये आए जी राउंड 1 के बाद 3R3 4R4 और 3R3, ठीक है जी। उसके बाद अब नेक्स्ट राउंड 2 जब आएगा, नेक्स्ट टाइम जब ये टेबल एक्सचेंज करेंगे, तो वही बात है, ये इधर जाएगी, है ना, और ये इधर आएगी। तो तो वही बात है, इसने भी 3 भेजा, इसने भी 3 भेजा, जो आपका मन कर रहा है वो रख लो, है ना। तो 3 + 1 4 ही आना है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा जी, और अब जिससे आपका मन कर रहा है आपने उसकी बात मानी होगी, R2 की या R4 की, जिससे आपका मन कर रहा है। मैं मान लेता हूँ R2 की बात मैंने मानी है, तो मैं यहाँ पे भर लूंगा और नेक्स्ट में R2, ठीक है। तो 4R2 इसने एंट्री कर ली, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये एंट्री इधर गई होगी, है ना, तो 4 प्लस और ये 1 साथ आएगा, 4 + 1 5, और किससे पता लगा R3 से, तो R3 ये कर लेगा। उसके बाद फिर इसके पास यहीं से एंट्री आनी है, R4 के पास और तो कहीं से एंट्री आनी नहीं है, मतलब टेबल और तो कहीं से आनी नहीं, R3 से आनी है आई, तो 4 + 1 5, और एंट्री क्या कर लेगा, R3 कर लेगा, मतलब नेक्स्ट में R3 बदलेगा। क्यों, क्योंकि R3 से इसको पता लगा था, ठीक है जी। तो ये राउंड 2 हो गया। अब राउंड 3 बताओ भाई, है ना। हाँ जी, तो फिर क्या होगा, फिर वही सारी कहानी, यहाँ से 5 आई, यहाँ से 5 है, जहां से मन कर रहा है आप वो पकड़ दो। इसने 5 रख लिया, और सपोज कर लो R2 से माना इसने, तो इसने R2 कर लिया एंट्री। अच्छा, जिसको फिर ये 4 इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा जी 5 किससे पता लगेगा इसको, R3 से, तो R3 की एंट्री कर लेगा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ जी, और उसके बाद फिर ये 4 इधर जाएगा, तो ये क्या बन के जाएगा 5, और ये क्या बन जाएगा जी 5 R किससे पता लगा, R3 से पता लगा, तो लो जी इसने R3 कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वही बात, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा सॉरी, शायद मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो ये सॉरी, ये 6 बनेगा, सॉरी फॉर दैट, ये 6 बनेगा, है ना। +1 भी तो करना है ना भाई, ये डिस्टेंस ऐड भी तो करना था। हाँ जी, ठीक है जी, तो ये 6 बना था। अच्छा जी, यहाँ से भी 5 आया, और यहाँ से भी 5 आया। हाँ जी, तो वही बात है, ये क्या करेगा, ये 6 एंट्री करेगा, है ना। तो 6 करेगा, कहीं से भी ले सकते हो आप, R2 ले लिया। अच्छा जी, ये 6 इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी 7, है ना। और नेक्स्ट में क्या भरा जाएगा, वही R3। अच्छा, ये 6 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा 7, नेक्स्ट में क्या भरा जाएगा R3, एंड सो ऑन। अब आप समझ गए होगे, है ना, यहाँ से ये सेम चल रहा है, तो आप जहां से लेना चाहो वो ले सकते हो, और फिर इधर से ऐसे चलता चला जाएगा। तो वही बात है, काउंट टू इन्फिनिटी बनता चला जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो आप लोग। ये राउंड 4 की कहानी हो गई, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। कर लिया नोट डाउन। अच्छा, अब हमारे को ये सीखना है कि ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम है ही क्या, मतलब आप समझते हो भाई कन्वर्जिंग में बहुत टाइम लग रहा है, फाइनल आंसर निकलने में दिक्कत लग रही है,
तो लग रहा होगा कि प्रॉब्लम है, बट इससे ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मतलब ये प्रॉब्लम है ही क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में आएगा कि ठीक है यार, थोड़ी देर में कन्वर्ज हो जाएंगे और क्या होगा, बहुत स्पीड से टेबल एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ और कन्वर्ज हो जाएंगे। बट कन्वर्ज होंगे कैसे? इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? तो कब तक चलते रहेंगे ये? ऐसे तो चलते ही रह जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा ये सब। और मोर ओवर जब पैकेट एक्सचेंज कर रहे होंगे तब बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, पैकेट लूप में घूमता रह जाएगा। तो वो सब चीजें ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी बहुत ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस करूंगा कि व्हाई, आफ्टर ऑल व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, इससे नुकसान क्या हो रहा है हमारे को? टाइम लगा लेंगे जो लगा लेंगे कन्वर्जन में, है ना? लेकिन एक तो ये प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, तो ये सारा उम्र लगे रहेंगे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहेंगे टेबल्स को एंड सो ऑन, बट फाइनल आंसर कभी निकलेगा नहीं। बट इस टाइम पे अगर कोई पैकेट आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? कोई पैकेट आ गया R1 के लिए, तो फिर वो इधर उधर घुमाते रह जाएंगे एक दूसरे के पास। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा एंड सो ऑन सब क्या होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि ये काउंटर प्रॉब्लम आफ्टर ऑल ये प्रॉब्लम है ही क्यों। अच्छा, दूसरी बात हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।